अस्सलामुअलैकुम। चूँकि नमाज मगरिब की अब करीब आ गई है थोड़ी सी, तो अब मगरिब की नमाज के ब्रेक के बाद ही क्लास शुरू होगी और हो गई अब, और तकरीबन बच्चे भी सब आ चुके हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम विल स्टार्ट द क्लास। तो जनाब ऐसा है कि लास्ट टाइम हमने अल्काइंस के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस पढ़े थे। दो तरीके ऐसे थे जो तमाम अल्काइंस को कवर कर रहे थे, और एक स्पेशल तरीका था जो इथाइन के लिए था। अब हम इनके रिएक्शंस पढ़ेंगे, और जिस तरह प्रिपरेशन में मैंने आपसे कहा था कि जो कुछ हमने अल्कीन में पढ़ा है उसी से अल्काइन का ताल्लुक बड़ा गहरा बनता है, और प्रिपरेशन में हमने शो किया कि जिन दो तरीकों से हमने अल्काइंस को प्रिपेयर किया है वो दोनों तरीके अल्कीन्स की प्रिपरेशन में भी हमने इस्तेमाल किए थे, और उसी को हमने एक तरह से अपग्रेड किया है अल्काइन बनाने के लिए। हमें ये जहन में रखना होगा कि अल्कीन में डबल बॉन्ड होता है कार्बन और कार्बन के बीच में, जिसका मतलब है एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड, और अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है जिसका मतलब है एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड। तो इसका मतलब है अल्कीन में एक पाई बॉन्ड है और अल्काइन में दो। अब रिएक्शंस में भी इसी बात का ख्याल रखा जाएगा। पाई बॉन्ड की वजह से अल्कीन जो है वो एडिशन रिएक्शन करता था और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन करता था। अल्काइन में एक छोड़े दो दो पाई बॉन्ड हैं, तो ये अल्कीन के मुकाबले में डबल एडिशन रिएक्शंस करेंगे। तो बिल्कुल वही एडिशन रिएक्शन जो अल्कीन में किए थे उसी तरतीब और उसी लॉजिक के साथ होंगे। बस फर्क ये होगा कि अल्कीन में चूंकि एक पाई बॉन्ड था तो सिर्फ एक मोल मॉलिक्यूल का ऐड होता था और वो सिंगल बॉन्ड वाले सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता था। अल्काइन में ये एडिशन दो, हम पहले जब किसी भी मॉलिक्यूल का 1 मोल ऐड करेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड बनेगा, और फिर दूसरा मॉलिक्यूल ऐड करेंगे तो फिर वो सिंगल बॉन्ड बनेगा। इस तरह वही एडिशन जो अल्कीन में एक दफा किया है यहाँ दो दफा करना पड़ेगा। तो आइए शुरू हो जाते हैं। तो केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्काइंस में हमारी पहली कैटेगरी कह लीजिए वो है वही इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन reactions of alkynes। तो इसमें उसी तरह होमोन्यूक्लियर एडिशन और हाइड्रोन्यूक्लियर है। तो जो पहली एग्जांपल है दिस इज फॉर दी होमोन्यूक्लियर, अब वो नाम से ही पता है इसलिए खास तौर पर लिखने की जरूरत नहीं। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, जिसको आप या हाइड्रोजिनेशन भी कहते हैं। और सबसे अहम बात यह है कि ये हमने पढ़ा हुआ है। किस तरह पढ़ा हुआ है? अल्काइन में एक हाइड्रोजन ऐड करें तो वो अल्कीन बनता है, ये बात हमने प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन में पढ़ी थी। फिर अल्कीन में एक हाइड्रोजन ऐड करें तो वो अल्केन बनता है, ये बात हमने अल्केन की प्रिपरेशन में भी पढ़ी थी और अल्कीन के रिएक्शंस में भी पढ़ी थी। तीसरी दफा आ रही होगी तो अच्छा है हमारे लिए, और ज्यादा एक ही बात बार बार कान में पड़ेगी तो शायद इस बहाने वो और अच्छी तरह याद हो जाएगी। तो हम इसे पूरी
दोबारा सुन लें। हिसाब ये है जनाब कि ये पूरी सीक्वेंस अब आपको याद रहे कि किसी भी अल्काइन में अगर हाइड्रोजन 1 मूव ऐड किया जाए और इसके लिए हम निकिल को कैसे कैटलिस्ट यूज करते हैं तो वो बनता है अल्कीन। और फिर अगर आप उस अल्कीन में एक हाइड्रोजन और ऐड कर दें इन द प्रेजेंस ऑफ निकिल एज ए कैटलिस्ट, लिटिल बिट मोर हीट, तो वो अल्केन बनता है। ये डिस्क्रिप्टिव अंदाज से मैंने दी ताकि आपको जहन में ये भी रहे। अगर मैं इसे फॉर्मल तरीके से जनरल इक्वेशन की फॉर्म में लिखूं तो दिस अल्काइंस जनरल रिप्रेजेंटेशन, जब हम इसमें 1 मोल हाइड्रोजन ऐड करते हैं निकिल की मौजूदगी में, तो ये भी कहा था आप टेम्परेचर याद रखें, अच्छी बात है कि तकरीबन 150 से 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 मोल एक पाई बॉन्ड ब्रेक होता है और हमें अल्कीन मिलता है। हम मजीद हाइड्रोजन ले आए और टेम्परेचर तकरीबन 300 तक कर दें तो ये अल्केन बनता है। अगर हम इसकी एग्जाम्पल बनाएं, बहुत आसान है। इथाइन अगर हमारे पास है, हम उसमें हाइड्रोजन ऐड करें तो फर्स्ट स्टेप में वो इथीन बनेगा। और फिर उस इथीन में अगर हम हाइड्रोजन ऐड करें तो वो इथेन बनेगा। इसी तरह अगर आपके पास हो प्रोपाइन तो इसमें हायर अल्काइंस यूज कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस एक तरह से आपकी इक्वेशन लिखने की प्रैक्टिस हो जाएगी। क्योंकि प्रोपाइन है तो उससे प्रोपीन बनेगा पहले मरहले में, फिर प्रोपेन बनेगा। तो अब दो बातों का एडवांटेज था। इस रिएक्शन को हम अलहदा अलहदा अल्केन और अल्कीन में पढ़ भी चुके थे, अब मिला के दोबारा से बताया गया ताकि अच्छी तरह जहन में पक्का बैठा है। क्योंकि ये रिएक्शन तीनों तरह के हाइड्रोकार्बन्स का आप लिंक है कि अल्काइन की रिडक्शन से अल्कीन और रिडक्शन से अल्कीन बनता है। तो ये उसका हिसाब किताब हो गया, पहला रिएक्शन भी हो गया और ये अंदाजा भी हुआ कि हाँ अल्कीन वाले एडिशन रिएक्शन से इसका किस अंदाज से ताल्लुक है। होमोन्यूक्लियन में एक हाइड्रोजन का एडिशन था, एक हेलोजन का था। तो उस नंबर 2 पर आते हैं। एडिशन ऑफ हेलोजेंस X2। जनरल इक्वेशन, कोई भी अल्काइन जब हेलोजेंस को ऐड करता है 1 मोल तो सिर्फ एक पाई बॉन्ड टूटा, ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड बना और उसके नतीजे में दोनों कार्बन्स के साथ एक एक हेलोजन लगा। In first step, you will get a compound which may be called dihaloacetate। चूंकि अभी भी एक डबल बॉन्ड है टेक्निकली, तो फर्दर एक और हेलोजन भी ऐड हो सकता है और ये हेलोजन ऐड होकर हमें सिंगल बॉन्ड वाला सैचुरेटेड प्रोडक्ट बनाया जिसमें अब 2 हेलोजेंस और अटैच हो गए। इस तरह ये बन गया टेट्रा। तो अब अगर आप एग्जाम आते हैं
तो ये है जनाब इथाइन, जिसमें आपने ऐड किया, फर्ज कर लें, 1 मोल क्लोरीन का, और फर्स्ट मरहले में ये बना 1,2-डाइक्लोरो इथीन। इस 1,2-डाइक्लोरो इथीन ने अपने डबल बॉन्ड की वजह से क्लोरीन के एक और मोल का एडिशन किया, और बना दिया 1,1,2,2 टेट्रा क्लोरो इथेन। अच्छा, अब जब ये हमने एग्जाम्पल भी इथाइन के साथ लिखकर दे दी, तो अब आपको एकदम से याद आएगा कि सर जब आपने ये रिएक्शन एल्कीन्स में किया था, इसी तरह था, दरअसल उसमें सिर्फ एक डबल बॉन्ड था, तो एक ही दफा मॉलिक्यूल ऐड हुआ था और सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया था। यहाँ आपने 2 दफा किया, लेकिन उस वक्त हमने हेलोजेंस का कंपैरिजन कराया कि सारे हेलोजेन डबल बॉन्ड के साथ एक ही अंदाज से ऐड नहीं होते। फ्लोरीन का एडिशन बहुत तेज होता है, क्लोरीन ब्रोमीन रूम टेम्परेचर पर बहुत अच्छे तरीके से ऐड हो जाते हैं, और आयोडीन में मुश्किल आती है तो फिनॉल एज ए सॉल्वेंट यूज करते हैं। और वजह ये बताई थी कि जैसे जैसे हाइड्रोजन के एटम का साइज बढ़ता है, ये मुश्किल हो जाता है कि बड़े साइज वाले हैलोजन एटम्स हैं वो 2 कंसेक्यूटिव कार्बन्स के साथ अटैच हो सकें। तो आयोडीन के लिए बड़ा मुश्किल है कि 2 कंसेक्यूटिव कार्बन्स के साथ इतने बड़े बड़े आयोडीन लग सकें। तो उसमें हमने सूरत ये बनाई थी कि एक अगर नीचे की तरफ है तो ऊपर की तरफ होगा, भी एडजस्ट हो सकता है। अब यहाँ तो 4 हैलोजेंस हैं, तो इसलिए ये बड़ा जरूरी है कि हम आपको फिर से याद दिलाएं। जहां तक फर्स्ट एडिशन का रुख है, जब आप किसी अल्काइन में 1 मोल हैलोजन ऐड करके डायहैलोअल्कीन बनाते हैं, तो एक्स से मुराद है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये सब ऐड होते हैं और उसी ऑर्डर में, जिस ऑर्डर में हमने अल्कीन में पढ़ा था कि सबसे फर्स्ट एडिशन फ्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का और आयोडीन का मुश्किल से होता है मगर हो जाता है। ठीक है ना? तो आप कह सकते हैं कि इस डायरेक्शन में बल्कि डायरेक्शन में कहिए रेट इंडिसेस। लेकिन जब आप बात करते हैं 2 एडिशंस, यानी एक और हेलोजन ऐड हो और 4 हेलोजेंस लग जाए, तो आपको ये याद रखना है कि X स्टैंड्स फॉर फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन ओनली। सेकेंड एडिशन आयोडीन नहीं कर सकता। आयोडीन का एटम इतने बड़े साइज का है कि 2 कार्बन्स के आसपास 4 आयोडीन के एटम्स नहीं लग सकते। इतनी जगह नहीं है कि वहां इतने बड़े बड़े 4 एटम्स लग सके। इसलिए हम कहते हैं कि ड्यू टू लार्जर साइज ऑफ आयोडीन एटम्स, सेकेंड एडिशन बल्कि यूं कहिए एडिशन of second mole of iodine is not possible। तो बाकी हेलोजेंस के साथ जरूर आप 2 एडिशंस करें, लेकिन आयोडीन के लिए याद रखें कि वो 1 मोल तो ऐड हो जाएगा और डायआयोडोअल्कीन तक तो बन जाएगा, लेकिन टेट्रा आयोडोअल्कीन टाइप की चीज नहीं होती। ठीक है ना? तो ये हम याद रखेंगे। तो अब अगर हम इथाइन के अलावा किसी और अल्काइन की एग्जाम्पल दें, तो बस ये ख्याल रखते हैं कि फ्लोरीन या ब्रोमीन से देते हैं। और हियर वी हैव प्रोपान है हमारा काइन। अब और एक अच्छी एक्सरसाइज होगी प्रैक्टिस के लिए कि आप इसमें पहले मोल ब्रोमीन का ऐड कीजिए
और सोचिए कि क्या बनेगा, बनाइए उसे। वो वाली चीजें जैसे हम मैथ्स टाइप की होती है, न्यूमेरिकल टाइप की, यदि प्रैक्टिस से आती हैं। समझने वाली चीजों का तरीका ही है, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे खुद बनाएंगे तो आदत भी बनेगी। कि मैंने ट्रिप से डबल बॉन्ड बनाया और दोनों कार्बन के साथ एक एक ब्रोमीन लगा दी, वैलेंसी का भी ख्याल रखना है। तो ये बन गया 1,2 डाइब्रोमो प्रोपीन। और फिर अगर यही सेकेंड एडिशन हो, तो अब ये हो जाएगा 4 ब्रोमीन लग जाएंगे, और ये बन जाएगा 1,1,2,2 टेट्रा ब्रोमो प्रोपेन। तो होमोन्यूक्लियर एडिशंस की बातें हो गई सारी, और हमें सिर्फ यू नहीं देखना है, ये भी अंदाजा लगाना है कि हाउ मच इट इज क्लोजर टू दी सिमिलर एडिशंस इन अल्कीन। तो अल्कीन में भी इसी तरह था, बस फर्क ये होता था कि वहां चूंकि पाई बॉन्ड एक ही होता था, तो एक ही दफा एडिशन करते थे, खेल खत्म। यहाँ 2 दफा करना पड़ा। अच्छा, अब ये 2 दफा में भी अगर आप एक बात नोट करें तो प्रोपाइन ने एक ब्रोमीन ऐड किया और उसने अपने आप को एक डबल बॉन्ड वाले 1,2 डाइब्रोमो प्रोपीन में कन्वर्ट कर दिया। हम अब इस 1,2 डाइब्रोमो प्रोपीन का दोबारा एडिशन क्यों शो कर रहे हैं? हम तो अल्काइंस के रिएक्शन पढ़ रहे हैं ना। अब ये तो अल्काइन नहीं रहा है, तो डबल बॉन्ड बनाने वाला कोई और कंपाउंड बन गया। तो इसमें हम फॉलो कर रहे हैं अपनी किताब को, और किताब वालों की स्ट्रेटजी ये है कि जनाब जहां ट्रिपल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड तक एडिशन रिएक्शंस जो हैं एक ही अंदाज से हैं, दोनों एडिशन एक ही अंदाज से, वहां बता दो। और जहां ऐसा हुआ कि आज जब हमने 1 मॉलिक्यूल ऐड किया और जो चीज बनी उसमें कॉम्प्लिकेशंस आ गई, तो हम सेकेंड एडिशन शो नहीं करेंगे, वो आगे की बात है। फिलहाल तो बड़ा स्मूथ स्ट्रेट फॉरवर्ड था होमोन्यूक्लियर में। हाइड्रोजन भी हमने दोनों मोल्स ऐड करके दिखाए, और अल्कीन से पहले अल्काइन से पहले अल्कीन बनाया, फिर अल्कीन से एल्केन बनाया। और यहाँ भी अल्काइन से डाई हेलो अल्कीन बनाया और डाई हेलो अल्कीन से टेट्रा हेलो अल्कीन्स बनाया। अब तीसरा एडिशन होगा हिड्रोन्यूक्लियर का। तो अब हिड्रोन्यूक्लियर की उसी तरह जैसे अल्कीन में थी 5 एग्जाम्पल, ऐसे यहाँ भी हैं। तो हिड्रोन्यूक्लियर की पहली एग्जाम्पल होगी, और ओवरऑल ये अब हमारी थर्ड एग्जाम्पल होगी, जिसमें मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई होगा, सीधी सी बात है। तो आइए जनाब, ये हो गया एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड। अच्छा, अब हेलोजन एसिड में ये है अल्काइन, फर्स्ट मोल ऐड हुआ, ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड बना, एक कार्बन के साथ हाइड्रोजन लग गया, एक के साथ हेलोजन लग गया। जहां याद रखना है, अब ये तो जनरल इक्वेशन है, इसमें तो हम सारे हाइड्रोजन शो भी नहीं करते, लेकिन जरूरत पड़ेगी अगर, तो हम जब भी हाइड्रोन्यूक्लियर को ट्रिपल या डबल बॉन्ड में ऐड करेंगे, और अगर ऐसा हुआ कि 2 अलग अलग पॉसिबल कंपाउंड बन रहे हो, तो हम मार्कोनिकॉफ रूल को अप्लाई करेंगे। सो अब अगर मैं इसी में एक और एडिशन करूं, और इसे फाइनली सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड में कन्वर्ट करूं, तो वो कंपाउंड ऐसा होगा। इसमें नोट करने वाली बात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जो कंपाउंड हमें सेकेंड एडिशन के बाद मिलेगा वो है डाई हेलो अल्कीन। उसमें दोनों हेलोजन एक ही कार्बन पर होंगे, सो ये विसिनल डाइहैलाइड नहीं होगा। याद रखिए, विसिनल डाइहैलाइड में 2 कंसेक्यूटिव कार्बन पर एक एक हेलोजन आते थे, और इस एडिशन के नतीजे में जो चीज बनेगी उसमें एक ही कार्बन के साथ दोनों हेलोजन आएंगे हमेशा।
और ऐसा मार्कोनिकॉफ रूल की वजह से होगा। हम अभी एग्जाम्पल दिखाते हैं, हर एग्जाम्पल में ऐसे ही होगा, इसलिए आपको खुद ही समझ में आ जाएगी बात। आइए देखते हैं, गौर से देखना है क्योंकि अब ट्रिकी हो गया ना। है वही जो अल्कीन में भी हमने यही मार्कोनिकॉफ रूल लगाया था, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छा, इस बहाने और अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी हमारे मार्कोनिकॉफ रूल की। सबसे पहला इथाइन। हैलोजन एसिड कोई भी यूज कर सकते हैं, HF, HCl, HBr, HI। बस ये याद रखते हुए कि अब एडिशन की सीक्वेंस उल्टी है कि HI का एडिशन सबसे तेज है, HBr का उसके बाद, HCl का उसके बाद, अब सबसे स्लो HF है, लेकिन होता है, तो सारे एडिशन होते हैं, बस रेट ऑफ रिएक्शन का हिसाब वही है जो डबल बॉन्ड में आप देख चुके हैं। तो यहाँ मैं HCl ले लेता हूँ। तो पहले एडिशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेफ्ट या राइट किसी भी कार्बन के साथ आप हाइड्रोजन और किसी भी कार्बन के साथ क्लोरीन लगा दें, एक ही बात है। चलें जी, ये बन गया। ये कंपाउंड कहलाएगा क्लोरो इथीन। मगर अब इस क्लोरो इथीन में जो डबल बॉन्ड है उसे खत्म करके उसमें एक और HCl जब मैं ऐड करूंगा तो अब मुझे मार्कोनिकॉफ रूल की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अब इससे फर्क पड़ रहा है कि क्लोरीन किसके साथ अटैच करें, उसी कार्बन के साथ जिसके साथ पहले क्लोरीन है या दूसरे के साथ। तो मार्कोनिकॉफ रूल आपको ये बताएगा कि जो HCl आप ऐड कर रहे हैं उसमें क्लोरीन नेगेटिव है और H पॉजिटिव है। नेगेटिव वाला उस कार्बन के साथ अटैच होगा जिसके पास कम हाइड्रोजन है। तो ये भी देख लीजिए, इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है और इस कार्बन के साथ 1 हाइड्रोजन है। तो जिसके साथ 1 हाइड्रोजन है हैलोजन उसी के पास जाएगा। तो इस तरह आप चाहें तो हाइड्रोजन मिला के CH3 लिख दें या मेरी तरह अलग अलग बॉन्ड शो करके दिखा दें, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, समझाने में आसानी हो जाती है। ये क्लोरीन उसी कार्बन के साथ लगा जिसके साथ पहले क्लोरीन लगा हुआ है और जिसके पास कम हाइड्रोजन है। इस तरह जो प्रोडक्ट बना वो है 1,1 डाइक्लोरो प्रोपेन। दोनों क्लोरीन एक ही कार्बन के साथ लगे, 1,1 डाइक्लोरो इथेन। पहली एग्जाम्पल हुई। अब एक और एग्जाम्पल करते हैं, और जब हम प्रोपाइन के साथ यही काम करेंगे तो मज़ेदार बात ये होगी कि दोनों एडिशंस में हमें मार्कोनिकॉफ रूल की ज़रूरत पड़ेगी। सो ज़रा लिखें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल इम्तिहान में बहुत दफ़ा आया हुआ है कि एडिशन ऑफ, यूँ पूरा लिखते हैं, 2 मोल्स ऑफ HBr इन प्रोपाइन। तो here is the propine. और इसमें हमने ऐड किया HBr। अच्छा, अब पहले ही दफा में हमें जरूरत है इस बात की कि Br जो है वो कोने पे लगे या बीच में। तो जिन दो कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, हम याद रखेंगे कि Br चूंकि पार्शियल नेगेटिव होगा और H चूंकि पार्शियल पॉजिटिव। तो नेगेटिव पार्ट यानी कि Br उस कार्बन से लगेगा जिसके पास कम हाइड्रोजन है। तो जिन दो कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड है उसमें बीच वाले कार्बन में कोई हाइड्रोजन नहीं है और कोने वाले पर एक हाइड्रोजन है। तो अब जिसमें कोई हाइड्रोजन नहीं है, ब्रोमीन को उससे लगना चाहिए। तो जो कंपाउंड बनेगा उसमें एक बात का ख्याल ये रखना है कि ट्रिपल बॉन्ड से अब डबल बॉन्ड हो गया और इस बीच वाले कार्बन के साथ लगेगा नेगेटिव ब्रोमीन और इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन। ये कंपाउंड कहलाएगा 2 ब्रोमो प्रोपीन। अब इस 2 ब्रोमो प्रोपीन में एक और HBr ऐड हुआ, सेम दोबारा लॉजिक लगेगी। द नेगेटिव पार्ट यानी कि Br फिर उसी कार्बन से लगेगा जिसके पास कम हाइड्रोजन है। तो भाई वो कम हाइड्रोजन वाला वही है जिसके साथ पहले ब्रोमीन लगा था, क्योंकि अब दूसरे कार्बन के साथ तो दो दो हाइड्रोजन लग जाए। तो इस तरह जो चीज बनेगी उसमें आपने देखा दोनों ब्रोमीन बीच वाले कार्बन के साथ अटैच है। और ये नाम बनेगा 2,2 डाइब्रोमो
प्रोपेन। तो अब आपको अंदाजा हो गया मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई हो रहा है और एडिशंस 2 स्टेप्स में हो रहे हैं। पहले स्टेप में ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड बनता है और दूसरे में डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड बनता है। अब तक के तीनों एडिशंस में हमने ये दोनों स्टेप्स इसलिए शो किए हैं कि रिएक्शन में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, जिस हिसाब से पहला एडिशन हो रहा है उसी हिसाब से दूसरा हो रहा है, इसलिए हमने हेजिटेशन नहीं की और दोनों स्टेप्स शो किए। अब आप याद कीजिए सीक्वेंस के हिसाब से जो अल्कीन में हमने पहले 3 रिएक्शंस पढ़े थे वो यही 3 थे। पहले एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, फिर एडिशन ऑफ हैलोजन, फिर एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड। चौथे नंबर पे था एडिशन ऑफ हाइपोहैलोस एसिड, यहाँ भी वही है, ठीक है ना। और ये सेकेंड एडिशन होगा हेट्रोन्यूक्लियर का और फोर्थ एडिशन होगा ओवरऑल एडिशन ऑफ हाइपोहैलोस एसिड। तो अगर किसी भी अल्काइन में हम हाइपोहैलोस एसिड ऐड करें तो ट्रिपल बॉन्ड खत्म, डबल बॉन्ड आ जाएगा, एक कार्बन के साथ OH और एक कार्बन के साथ X, ये कहलाएगा हेलो अल्कीनॉल। अब अगर मैं इसमें एग्जाम्पल लाऊं, इथाइन HOCl के ऐड करें तो एक कार्बन के साथ Cl लगा और एक कार्बन के साथ OH। फिलहाल लेफ्ट राइट कहीं भी लगा दें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि 2 कार्बन में से कोई फर्क नहीं पड़ता। नाम बनेगा 2-chloro-1-ethanol। और ये पहली दफा हो रहा है कि जनरल इक्वेशन में भी और एग्जाम्पल में भी मैंने सिर्फ एक एडिशन दिखाया, और हालांकि अभी भी डबल बॉन्ड मौजूद है, इसमें एक और HOX ऐड होना चाहिए था लेकिन हमने नहीं दिखाया। क्यों नहीं दिखाया इसकी रीजन हम अगले रिएक्शन में बताएंगे इकट्ठी, ठीक है ना। फिलहाल यूं समझ लीजिए कि इसमें सेकेंड एडिशन उसी सीक्वेंस को फॉलो नहीं कर रहा, कुछ इसमें गड़बड़ हो रही है, इसलिए हम यहाँ सिर्फ एक ही रिएक्शन, एक ही स्टेप दिखाएंगे और वजह आगे बताएंगे, फिक्र की कोई बात नहीं। पहले इसकी प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि इसमें खास बात क्या याद रखनी थी, हेलोजन पॉजिटिव होता है और OH नेगेटिव होता है, तो इसलिए जब मैं प्रोपाइन में HOX का एडिशन करूंगा तो मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई करते वक्त इस बात को याद रखूंगा कि अगर मैं फर्स्ट कर लें हाइपोब्रोमस एसिड ऐड कर रहा हूं तो अब ब्रोमीन जो है वो पार्शियल पॉजिटिव है और OH पार्शियल नेगेटिव है, तो OH उस कार्बन से लगेगा जिसमें कम हाइड्रोजन है। तो इस हिसाब से जो मेरा प्रोडक्ट बनेगा उसमें ब्रोमीन फर्स्ट कार्बन पे लगेगा और सेकेंड कार्बन पर OH लगेगा, ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड बन जाएगा। इसका नाम बनेगा कंपाउंड का 1-bromo-2-propanol। तो इस तरह अब हमने 4 एडिशंस आपके सामने कर दिए, 2 होमोन्यूक्लियर, 2 हेटेरोन्यूक्लियर। हेटेरोन्यूक्लियर में मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई किया। पहले तीनों रिएक्शंस में हमने डबल एडिशन शो किया है, ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड बनाया, फिर डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड बनाया। सिवाय इस रिएक्शन के इसमें हमने स्ट्रिक्टली सिर्फ 1 मोल हाइपोहैलोस एसिड का ऐड किया है और उसके नतीजे में कोई भी हेलो अल्कीनॉल बना दिया है। अब उस हेलो अल्कीनॉल में दूसरा HOX क्यों नहीं ऐड किया गया है, मैंने आपसे कहा इसका जवाब हम अपने अगले रिएक्शन में आराम से बताएंगे, क्योंकि बड़ा अहम आंसर है, उसकी बड़ी अच्छी तफसील है। तो अब यहाँ तक हमारी 4 रिएक्शंस की बात पूरी हो गई, ये आपसे हम शेयर भी कर लेते हैं स्क्रीन शॉट अपने, और यहाँ से इसे कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच।